हेलो फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज करेंगे बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रूल 115 और रूल 26। ये वैसे मैंने कुछ केस स्टडी में पहले करवाए भी हैं, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मैं सोचता हूँ कि अलग से इसका करवा दूँ मैं एक, जो कि आपको बिल्कुल याद हो जाइए, क्योंकि ये बहुत सारे केस स्टडीज़ में इसके रेफरेंस आपको मिलेंगे। इसका मेन मेन इसमें क्या है कि जैसे आप कोई इनकम है जो कि फ़ॉरेन करेंसी में रिसीव करते हैं, फ़ॉरेन करेंसी में आपने कोई रिसीव किया कोई इनकम, लेकिन वो अब इंडिया में वो टैक्सेबल अगर होगा तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडियन रुपी में, तभी इंडिया में उसे टैक्स कर सकते हैं। तो वो किस डेट में कन्वर्ट होगा? कोई इनकम अगर आपने फ़ॉरेन करेंसी में रिसीव किया है तो वो किस डेट में आप उसे कन्वर्ट करेंगे? फ़ॉरेन एक्सचेंज जो लेंगे, फ़ॉरेन एक्सचेंज रेट जो हम लेंगे वो किस डेट का लेंगे? तो मेनली ये डिस्कस किया गया है रूल 115 में और रूल 26 में। तो इसके लैंग्वेज अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये तो बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन मैं इजी करके इसका कुछ समरी मैंने बनाया है, तो वो उससे उससे ईज़िली समझ में आ जाएगा आपको। तो लैंग्वेज में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, लेकिन वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ रुपी ऑफ इनकम एक्सप्रेस्ड इन फॉरेन करेंसी, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी of any income acquiring or arising or deemed to accrue arise to the SSC in foreign currency or received or deemed to be received by him on his behalf in foreign currency shall be telegraphic transfer buying rate of such currency as on the specified date। तो ये सब दिया गया है और नीचे कुछ इनकम्स दिए गए हैं, जैसे कि सैलरी सैलरी के केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में क्या होगा, इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में किस डेट का लेंगे, फिर चार्ज प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में क्या लेंगे। प्रॉफिट एंड गेंस बिजनेस प्रोफेशन में एक है कि शिपिंग बिजनेस अगर है हमारा तो उस केस में हम क्या लेंगे, और इन केस ऑफ डिविडेंड में क्या लेंगे, कैपिटल गेन में किस डेट का लेंगे। तो ये इसमें डिस्कस किया है गया है। तो देखिए आप इस तरह से समरी इसका याद कर सकते हैं कि लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लेंगे हम। लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैंने किसी 1 अगस्त को मान लो, 1 अगस्त 2020 को मैंने रिसीव किया कोई इनकम, लेकिन उसका हम क्या लेंगे, 31 मार्च 2021 का डेट लेंगे, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन रूपी। तो तो हम कन्वर्जन रेट क्या लेंगे, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर का लेंगे। किस केस में? हाउस प्रॉपर्टी के केस में, पीजीबीपी के केस में, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। बस आप अगर ये तीन याद कर लेते हैं तो बाकी सबका आपको याद हो जाएगा, बाकी कुछ आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप तीन याद रखें कि लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का हम क्या लेंगे, लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर का हम एक्सचेंज रेट लेंगे। किस किस के केस में? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के केस में क्या लेंगे, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। और बाकी सबके केस में हम क्या लेंगे, लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रिसीडिंग द मंथ इन विच यू रिसीव द इनकम। जिस महीने में आपको मान लो कि 1 अगस्त को आपको इनकम रिसीव हुआ, तो हम उसका पहले का लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ लेंगे, जुलाई लेंगे, 31 जुलाई का लेंगे डेट। इसके अलावा हर एक केस में, इन तीन के अलावा, पीजीबी हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। तो लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रिसीडिंग द मंथ किस में लेंगे, पीजीबीपी अगर शिप के केस में, एक शिप के केस में ही बस, शिपिंग के केस में ही बस होगा जो कि लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ होगा, और बाकी सबके केस में होगा लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। पीजीबीपी के केस में पीजीबीपी ऑफ शिपिंग बिजनेस, डिविडेंड में होगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, सैलरी, कैपिटल गेन होगा, और फिर टीडीएस में क्या होगा कि टीडीएस अगर आपको किसी फॉरेनर से आप कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं, तो हो सकता है उस फॉरेनर ने टीडीएस देखिए आपको कैसे एप्लीकेबल होगा। टीडीएस में क्या होता है कि किसी फॉरेनर ने आपको कोई इनकम रिसीव कर रहे हैं किसी फॉरेनर से, तो उसने क्या किया होगा, टीडीएस डिडक्ट किया होगा आपसे, वो टीडीएस डिडक्ट किया होगा, टीडीएस उसने फॉरेन करेंसी में डिडक्ट किया होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पे इंडिया में आप उसे टैक्स पे कर रहे हैं उस पर, तो क्या डीटी डबल डिडक्शन ना हो जाए, इसके लिए क्या आपको मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा उसका। तो क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा,
जो TDS आपका डिडक्ट किया होगा फॉरेन करेंसी में, उसको अब कन्वर्ट किया जाएगा इंडियन रुपी में। तो इसके लिए किस डेट का, अगर लास्ट डे ऑफ द प्रीसीडिंग मंथ लेंगे इसके लिए, अगर आपका 1 अगस्त को डिडक्ट हुआ है TDS, तो 31 जुलाई को जो रेट है उस रेट से हम इसको कन्वर्ट करेंगे TDS के अमाउंट को। ठीक है, तो इससे आपको, जैसे कि आप वो कैलकुलेशन करते हैं ना, क्या एग्जिम्पशन आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन आपको क्या मिलेगा, जो कि आपने TDS पे किया होगा इंडिया के बाहर, वो आपको डिडक्ट मिल जाएगा, और जो इंडिया में कर रहे हैं उनमें से जो कि मतलब लोअर होगा वो उसका लोअर मिल जाएगा। तो इस केस में वो TDS वाला अमाउंट कन्वर्ट करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो ये वाला आपको रूल 115 याद हो गया अच्छे से। हाउस प्रॉपर्टी PGBP अदर देन शिपिंग बिजनेस वाला PGBP, एंड इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इन 3 के केस में लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, बाकी हर एक के केस में क्या होगा लास्ट डे ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ। तो रूल 115 बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये, हम लोगों को भी ये लगभग चार नंबर का इससे तो ऑब्जेक्टिव सिर्फ रूल 115 से आ गया था, 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव में तो अगर ये आ गया तो वो केस स्टडी में पूछ देगा, और केस स्टडी में इतनी छोटी सी चीज़ अगर आपको पता नहीं है तो आप इनकम कंप्यूट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसका कन्वर्जन डेट ही पता नहीं होगा कि किस डेट का लगाना है। वहाँ बहुत सारा डेट दे देगा, आपको डेट ही पता नहीं होगा किस डेट। आप केस स्टडी 3 करिए, केस स्टडी डाइजेस्ट में आपको दिया होगा, केस स्टडी 3 करिए, 7 करिए, उसमें आपको इन सब का रेफरेंस मिल जाएगा। बिना इसके आपको होगा ही नहीं वो सॉल्व। और फिर 26 में क्या है, रूल 26 में रेट ऑफ एक्सचेंज, इसमें क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन इनकम पेएबल इन फॉरेन करेंसी। कई बार क्या होता है कि हम इनकम पे करते हैं किसी फॉरेनर को हम पे करते हैं, तो उसका हम क्या करते हैं, TDS डिडक्ट करते हैं। तो फॉरेनर को अगर हम डॉलर में पे कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उसमें हम TDS डिडक्ट करेंगे। तो TDS डिडक्ट भी वो उसी परसेंटेज में डॉलर पे हो जाएगा, तब उसका कन्वर्जन रेट क्या होगा, तो उसका कन्वर्जन रेट होगा कि जिस डेट में TDS डिडक्टेबल होगा उस डेट में जो भी कन्वर्जन रेट होगा वही हो जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन एनी इनकम पेएबल इन फॉरेन करेंसी, द रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू इन रूपी ऑफ सच इनकम पेएबल टू द SAC आउटसाइड इंडिया शैल बी द टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट of such currency as on the date on which tax is required to be deducted at source under the provision of। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सच इनकम। अच्छा, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपको आपने जिस डेट में TDS डिडक्ट किया है बस उसी डेट का आपको एक्सचेंज रेट ले लेना है। अगर पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस डेट में आपने TDS डिडक्ट किया है उस डेट में आपको एक्सचेंज रेट ले लेना है। तो ये था बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और आगे भी कुछ रूल्स हैं, मैं आगे भी उसका लेके आऊँगा लेक्चर। तो अभी ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए, मेमोराइज़ कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।